हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा अनमने हो जाते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ होता है कि बच्चे तो बीमार होते हैं, इसके साथ ही हमारा भी किसी काम में मन नहीं लगता है। हमें हमेशा पूरे टाइम ऐसा लगता रहता है कि हमारा बच्चा बीमार है, हम बच्चे के लिए क्या करें क्या ना करें जिससे कि बच्चा बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से अपने बच्चों की बीमारी में केयर करनी है, क्या करना है जब बच्चे बीमार होते हैं, क्या नहीं करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपके बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को अप्लाई करती हूँ और टच वुड मेरी बेटी कभी भी बीमार होती है तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा कभी भी वो बीमार नहीं होती है। उस टाइम पे क्या करती हूँ जब मेरी बेटी बीमार होती है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरीके की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे मोस्टली बीमार कब होते हैं और क्यों होते हैं। बच्चों के बीमार होने के मोस्टली 2 मेजर रीजंस होते हैं। एक होता है वायरल इन्फेक्शन और एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में आता है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारी चीजें। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है बच्चों के पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, डायरिया होना, जैसे यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन। ये भी आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आती हैं। तो बच्चे जब भी थोड़ा सा भी बीमार होते हैं सबसे पहले बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि में बच्चों का एपेटाइट या बड़ों का भी एपेटाइट एकदम लो हो जाता है और हमको भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं होता है क्योंकि हमारे मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं होता, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, हम बस एक जगह पड़े रहना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ होता है। तो हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार बच्चा बीमार हो गया है, खाना नहीं खा रहा है, ठीक कैसे होगा। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि बच्चा बस खाना खा ले, भले ही कुछ भी खा ले, और उसकी वजह से हम बच्चों को कुछ भी देने लग जाते हैं कि बस बच्चे का पेट भर जाए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अगर कुछ भी नहीं खाते, बच्चे अच्छे से मैगी खा लेते हैं तो पेरेंट्स बच्चों को मैगी बना के देने लग जाते हैं कि पेट में जाना चाहिए, बच्चों का पेट भरना चाहिए, जबकि ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर बच्चे जब बीमार होते हैं तो ज़्यादा होममेड फूड दिया जाए, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक फूड दिया जाए और ऐसा फूड दिया जाए जिससे कि बच्चों को एनर्जी मिले। ऐसा फूड नहीं देना है कि बच्चे का बस पेट भर जाए। क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं, बच्चों को कोई इन्फेक्शन होता है, भले वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पूरी अपनी एनर्जी लगा देती है। और उस टाइम पे बच्चों को अच्छी एनर्जी देने की जरूरत होती है, ना कि हर कुछ कंद कचरा कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को। आपको सिर्फ हेल्दी फूड खिलाना है और ऐसा फूड खिलाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। उसके लिए आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा लाइट फूड देना है। अगर बच्चा आधा भी खाना, जितना कि बच्चा बीमार होने से पहले खाना खाता था उससे आधा भी खाना खाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को कम खाने दीजिएगा। बट आप बच्चों को बिल्कुल लिक्विड डाइट दीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाइट फूड दीजिएगा जो कि बहुत आसानी से बॉडी डाइजेस्ट कर ले। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा हैवी फूड बच्चों को खिला दें और हमारी बॉडी की जो पूरी एनर्जी है वो फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाए और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उसके पास एनर्जी ही ना बचे। तो इजीली डाइजेस्ट होने वाले फूड दीजिएगा, होममेड फूड दीजिएगा बच्चों को, जिससे कि आसानी से हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर ले, ज़्यादा मेहनत ना करे, ना करना पड़े बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में, और हमारी बॉडी इन्फेक्शन से जल्दी से फाइट कर ले। तो आप इसके लिए आप बच्चों को सूप दीजिएगा। सूप, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सूप की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगी। आप खिचड़ी दीजिएगा, दलिया दीजिएगा, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ओट्स दीजिएगा, ऐसी चीज़ें दीजिएगा जो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अब जो दूसरा चैलेंज हमारे सामने आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा ही होता था, मेरी बेटी भी मेडिसिन नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने क्या किया, छोटे बच्चों की मेडिसिन वैसे ही टेस्ट उनका अच्छा होता है, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो मैं क्या करती थी कि मैं एक स्पून में थोड़ी सी मेडिसिन डाल के या ड्रॉपर में मेडिसिन डाल के उसके हाथ में दे देती थी कि अब आप अपने हाथ से पियो। तो बच्चों को उसमें मजा आता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को लॉजिक समझ में नहीं आता है। जो बच्चों का ब्रेन होता है उसको चाहिए सिर्फ फन। आप ये बोलोगे कि बच्चा आप जल्दी से मेडिसिन ले लो, मेडिसिन पी लो जिससे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बच्चों को बोलोगे कि वाह ये बहुत टेस्टी मेडिसिन है, आप इसको पी के देखो, आप अपने हाथ से पी के देखो, तो बच्चे को उस चीज में मजा आएगा। और बच्चों को चाहिए फन और हमें अपना पर्पस सॉल्व करना है। तो आपको इस तरीके की चीजें हमेशा बच्चों के साथ ट्राई करते रहना है। तीसरी चीज जो है, बच्चों को आप रेस्ट करने दीजिएगा। बीमारी में जितना ज्यादा बच्चे रेस्ट करेंगे उतना जल्दी बच्चे ठीक होते हैं।
और बच्चे जब भी बीमार हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बच्चों को डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। कोई भी होम रेमेडीज आप स्टार्टिंग में 1-2 दिन अगर कोई चीज़ ठीक नहीं होती है तो आप थर्ड डे कोई भी प्रॉब्लम हो आप बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। जल्दी से जल्दी आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करेगा। और बच्चों को कभी भी कोई भी मेडिसिन अपने मन से नहीं देनी है। आप जो भी मेडिसिन, अगर आपके पास कोई पुरानी मेडिसिन रखी हुई है तो उसको एक्सपायरी चेक करेगा, उसकी क्वांटिटी हमेशा आप क्वांटिटी चेक करेगा। मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है कि बहुत सारी मदर्स बोलती है कि यार मैंने अपने बच्चे को गलती से डबल डोज दे दिया, और डोज देने के बाद मैंने चेक किया कि इतनी एज में, इतने वेट में इतनी मेडिसिन देनी थी। तो हमेशा जब भी मेडिसिन दे आप जरूर चेक कर ले कि बच्चों को मेडिसिन कितनी देनी है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को मेडिसिन दे। अगली चीज़ जो है, बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले फूड दीजिएगा। आप बच्चों को हेल्दी फूड दीजिएगा। अगर बच्चा बीमार है तो बाहर के फूड को आप बिल्कुल ही अवॉइड करेगा। वैसे भी बाहर के फूड को अवॉइड करना चाहिए, पैकेज्ड फूड को आप अवॉइड करना चाहिए। स्टिल आप फ्रेश फूड जो बाहर मिलता है उसको तो आप बच्चे को खिला सकते हैं, बट आपको पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक कि आप अवॉइड कर सकते हैं, एटलीस्ट 3-4 ईयर्स तक आपको अवॉइड करना चाहिए। बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो अगर आप इस तरीके से बच्चों की केयर करेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करेंगे। बच्चों से किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती मत करेगा। जब बच्चे बीमार हो कि बच्चा जल्दी से खाना खा लो, पानी पी लो, किसी भी चीज़ के लिए आप ज़बरदस्ती मत करेगा। हर चीज़ का फन वे में करेगा। अगर बच्चा खाता है ठीक है, नहीं खाता है थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करेगा। जब बच्चे को भूख होगी उस टाइम पे बच्चा खाना खा लेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।